गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों, हिंदी विषय के काव्य भाग का पार्ट 9 तक का वीडियो मैं आप लोगों को पोस्ट कर चुकी हूँ, जीवन परिचय और सप्रसंग व्याख्या सहित। बच्चों, अब हम पार्ट 10 कवि केशव दास के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कवि केशव दास का जीवन परिचय। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, इसको भी लिखने का तरीका होता है। पहले जीवन परिचय लिखते हैं, इसके बाद रचनाएं व कृतियाँ बताते हैं, इसके बाद भाषा शैली के बारे में बताते हैं और अंत में साहित्यिक विशेषताएं या काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताना होता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कवि केशव दास का जीवन परिचय। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड क्षेत्र में तुंगारण्य के समीप बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नामक नगर में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1555 ईस्वी में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में तुंगारण्य के समीप बेतवा नदी के तट पर ओरछा नामक नगर में हुआ था। ओरछा के शासक इंद्रजीत सिंह केशव दास के आश्रयदाता थे। जो ओरछा के शासक इंद्रजीत सिंह थे वो केशव दास के आश्रयदाता थे, जिन्होंने 21 गांव इन्हें भेंट में दिए थे। 21 गांव इन्होंने इनको भेंट में दे दिया था। इंद्रजीत सिंह के बाद वीर सिंह देव के समय भी केशव दास ओरछा के दरबार में बने रहे। बच्चों, ये जो केशव दास हैं एक दरबारी कवि भी माने जाते हैं। तो केशव दास ओरछा के दरबार में भी रह करके अपनी रचनाएं करते थे। उच्च कोटि के रसिक कवि केशव दास ईश्वर के भक्त भी थे। इतना सब कुछ होने के बाद वह उनकी ईश्वर में पूर्ण भक्ति थी। वे व्यवहार कौशल, वाक्य विदंग तथा विनोदी थे। उनकी व्यवहार कुशलता बहुत ही अच्छी थी और वह हंसमुख स्वभाव के थे। केशव दास की प्रतिमा निर्विवाद थी। उनकी जो केशव दास की प्रतिभा है वह कहने योग्य बहुत ही अकथनीय है। केशव दास का अपने समकालीन अकबर, बीरबल, टोडरमल आदि के साथ अच्छा संबंध था। आप लोगों ने बच्चों इनका नाम सुना होगा, अकबर, बीरबल, टोडरमल, ये सब के साथ उनका संबंध बड़ा ही अच्छा माना जाता था। वे साहित्य, संगीत, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष आदि का ज्ञान रखते थे। हिंदी साहित्य के साथ साथ उन्हें संगीत में दिलचस्पी थी, धर्मशास्त्र में, राजनीति, ज्योतिष आदि का भी इन्हें ज्ञान बहुत था और उसमें वे रुचि रखते थे। 1617 ईस्वी के आसपास उनका अंतिम समय माना गया है। कहा जाता है कि 1617 ईस्वी में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब चलिए बच्चों, उनकी भाषा, उनकी रचनाएं व कृतियों के विषय में जानेंगे। उनकी रचनाएं व कृतियाँ कौन कौन सी हैं। केशव दास की प्रमुख प्रामाणिक रचनाएं रसिक, प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका आदि हैं। रत्नावली का रचना काल अज्ञात है, किंतु उसे उनकी सर्वप्रथम रचना माना जाता है। रत्नावली को उनकी पहली रचना माना जाता है। इतना ही नहीं, केशव दास ने नस, शिख तथा बारहमासा का सुंदर वर्णन किया है, जिसमें रसिक प्रिया ग्रंथ में नायिका भेद तथा रस का भी निरूपण हुआ है। रामचंद्रिका में राम कथा वर्णित है। इस रचना में छंदों की भी विविधता देखने को मिलती है, जो रचना के प्रभाव को खंडित करती है। तो बच्चों, ये इनकी रचनाएं व कृतियाँ थी। आइए इनकी भाषा के विषय में जानें। केशव दास ने अपने ग्रंथों तथा कविताओं की रचना तत्कालीन काव्य भाषा ब्रज भाषा में की है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के निवासी होने के कारण स्थानीय बोली के शब्द भी रचना में मिल जाते हैं। बुंदेलखंड में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, तो उनकी भाषा में बुंदेलखंड की भी भाषा थोड़ी देखने को झलकती है। कवि केशव दास की भाषा रचनात्मक शैली की कठिनता के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अपनी वृद्धावस्था से दुखी होकर उन्होंने ऐसे दो
दोहे लिखे थे जो आज भी रसिकों को की जीवा पर रहते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत बुंदेली शब्दों का प्रयोग करने के साथ साथ उसे और अधिक प्रभावी बना दिया। केशव की भाषा संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा मानी जाती है। वह संस्कृत के बोझ से दबी जान पड़ती है। उनकी भाषा चमत्कारवादी कवि के अंतर्गत माने जाने वाले कवि के रूप में इन्हें देखा जाता है। ये बच्चों इनकी भाषा शैली थी। आइए इनकी साहित्यिक विशेषताएं जानें। साहित्यिक विशेषताएं बच्चों इस प्रकार है। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर केशवदास को संस्कृति की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रस्तुत करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बनी रही। केशवदास ने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्थापूर्वक स्थापना की। उनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, पर व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किए। इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य के रीति काल में केशवदास की रचनाओं ने नवीन काव्य परंपरा को जन्म दिया। वे साहित्य, संगीत तथा वाद्य के गंभीर अध्येता माने जाते हैं। केशवदास के घर के नौकर भी संस्कृत बोलते थे। केशवदास की रचना में इनके 3 रूप दिखाई देते हैं: आचार्य, महाकवि तथा इतिहासकार। वे हिंदी काव्य के प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं। आचार्य का आसन ग्रहण करने के बाद संस्कृत काव्य रचना की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रस्तुत करने की चिंता उन्हें जीवन भर रही। तो बच्चों इस प्रकार से ये केशवदास का जीवन परिचय हमने पढ़ा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।